शुरुआत करेंगे आज के क्लास की। आज के क्लास का हमारा टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर्स। प्रोग्रामिंग में इनका यूज़ क्यों किया जाता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, जैसे आपको सामने दिखाई भी दे रहा है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। आज की क्लास बहुत ही सिंपल है, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है आप लोगों के, और 3 से 4 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए जान लेते हैं एक्सेस स्पेसिफायर्स होता क्या है। सबसे पहले जानेंगे इसके डेफिनेशन के बारे में। तो एक्सेस स्पेसिफायर्स जो है, इनको आप एक्सेस मॉडिफायर भी बोल सकते हैं। इसका प्रयोग होता है प्रोग्राम में क्लास मेंबर को एक्सेसिबिलिटी प्रदान करने के लिए। चलिए अब बताइए, समझ में आया? चलिए, नहीं आया दोबारा से समझते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहले आप एक्सेस वर्ड का मतलब समझिएगा। एक्सेस का मतलब होता है प्राप्त करना या फिर लेना। जैसे कि उदाहरण के लिए हम इंटरनेट से कोई भी फाइल प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने इंटरनेट से कोई फाइल एक्सेस किया है। ठीक है, तो एक्सेस का मतलब क्या हुआ, लेना या फिर कुछ प्राप्त करना। और एक्सेस स्पेसिफायर्स क्या होता है, इसका यूज हम क्लास मेंबर को एक्सेसिबिलिटी, मतलब वो कितना प्रॉपर्टी किसी दूसरे क्लास से ले सकता है, इसकी क्षमता प्रदान करने के लिए इनका यूज करते हैं। देखिए उदाहरण है, मान लीजिए एक क्लास है जिसका नाम है क्लास 1, और क्लास 1 के जो क्लास मेंबर्स हैं, मतलब उसके अंदर जो कुछ भी है वो उसके मेंबर ही हुए, जैसे कि A, B और C। वैसे ही एक दूसरा क्लास है जिसका नाम है क्लास 2, और इसके मेंबर्स हैं X, Y और Z। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि C++ प्रोग्रामिंग या फिर VB.NET में क्या होता है, OOP मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होता है, और क्लास एक दूसरे से प्रॉपर्टी और मेथड को शेयर भी कर सकते हैं, मतलब आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो आदान प्रदान करने के लिए कुछ नियम आपको निर्धारित करना पड़ेगा, उसी को निर्धारित किया जाता है एक्सेस स्पेसिफायर की मदद से। मतलब कि आपको किसी प्रोग्राम में यह बताना है कि कौन सी क्लास किससे क्या लेने वाला है, उसको आप निर्धारित करेंगे किससे, एक्सेस स्पेसिफायर्स की हेल्प से। ठीक है, चलिए और इसको अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि इस एक्सेस स्पेसिफायर के टाइप्स के बारे में। तो ये होता है केवल 3 प्रकार का, जिसमें कि पहला है प्राइवेट, दूसरा है पब्लिक और तीसरा है प्रोटेक्टेड। अब ध्यान से देखिए, यदि आपको इन तीनों वर्ड्स का मतलब पहले से पता है या पता चल गया है, तो आपको ये समझने में बहुत ही आसानी होने वाली है। कौन कौन से वर्ड हैं वो, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। प्राइवेट का मतलब है कि वो एक ही क्लास से होगा। पब्लिक मतलब आप सबको पता है, एक से ज़्यादा क्लास भी आपस में डाटा या फिर प्रॉपर्टी शेयर कर सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इन तीनों को अच्छे से। पहला है प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। अब चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक प्राइवेट प्लेस है, कोई जगह है, जैसे मान लीजिए किसी का घर, हम बोलते हैं इसको प्राइवेट प्लेस। अब होता क्या है, इस घर में जितने भी सामान हैं, क्या उस सामान का यूज़ सभी लोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट प्लेस है, तो उसका जो सामान भी हो वो भी तो प्राइवेट हो गया। मतलब उसका यूज़ क्या होगा, घर के अंदर रहने वाले लोग ही करेंगे, बाहर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन जब अनुमति होगी तभी। वैसे ही प्रोग्राम में भी होता है, जब आप प्राइवेट एक स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं तो किसी भी एक क्लास के अंदर जितने भी क्लास मेंबर्स हैं या फिर जो फंक्शंस हैं, उन्हीं के बीच डाटा या प्रॉपर्टी का आदान प्रदान होता है। मतलब कि कोई दूसरा बाहर वाला क्लास इस क्लास से कुछ भी नहीं ले सकता, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट है। मतलब प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का जब आपने यूज़ किया है तब की बात है। दूसरा है पब्लिक। जैसा कि आपको पता है, कोई भी पब्लिक प्लेस होता है, और पब्लिक प्लेस में कोई भी सामान जो होता है, जैसे कि मान लीजिए एक पब्लिक पार्क है। अब इसमें जितने भी झूले लगे हुए हैं, होता क्या है, इन सब का यूज़ लोग जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक के लिए ही है। मतलब गार्डन में रहेगा वो तो करेगा ही, बाहर से अगर कोई आ रहा है वो भी इसका यूज़ कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से प्रोग्रामिंग में भी होता है। मतलब कि मान लीजिए कोई एक क्लास है, हम एक क्लास ले लेते हैं जिसका नाम है क्लास 1, और दूसरा क्लास है जिसका नाम है क्लास 2। पहले वाले क्लास में क्लास मेंबर हैं ABC, और दूसरे वाले क्लास में क्लास मेंबर हैं XYZ।
तो होगा क्या, जब आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करेंगे ना प्रोग्राम में, तो होगा क्या, कोई भी दूसरा क्लास किसी दूसरे क्लास से डाटा या फिर प्रॉपर्टी शेयर कर सकता है या फिर एक्सेस कर सकता है, ले सकता है उससे। इसमें ऐसा नहीं रहता कि ये वाला क्लास नहीं ले सकता किसी दूसरे क्लास से, ऐसा नियम नहीं रहता जब आप पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज कर। बात कर लेते हैं तीसरे प्रकार की, जो कि है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर की तरह ही होता है, मतलब कि इसमें किसी भी एक क्लास की जो प्रॉपर्टी या डाटा है दूसरा क्लास नहीं ले सकता। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है जब हो सकता है। कैसे? वो है इनहेरिटेंस की प्रक्रिया जब होगी तब। जैसा कि हम जानते हैं इनहेरिटेंस में एक क्लास से कोई दूसरा क्लास पहले क्लास का डाटा या प्रॉपर्टी लेता है। जैसे कि यहाँ पे क्लास 1 एक पहला क्लास है और एक दूसरा क्लास है जिसका नाम है क्लास 2। क्लास 1 का जो क्लास मेंबर है वो है ABC तथा क्लास 2 का क्लास मेंबर है XYZ। तो क्लास 2 क्या करेगा, क्लास 1 से कुछ डेटा या प्रॉपर्टी लेगा और ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इनहेरिटेंस। हम जानते हैं कि जिस क्लास से डाटा या प्रॉपर्टी लिया जाता है उसको पेरेंट क्लास बोलते हैं और जो क्लास लेता है उसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। तो ये जो इनहेरिटेंस की प्रक्रिया जहाँ पे होगी वहाँ पे ये जो डाटा और प्रॉपर्टी है ना, ये शेयर किया जा सकता है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ जब आप करेंगे तब। चलिए अब आगे जानेंगे कि ये तीनों जो एक्सेस स्पेसिफायर्स हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा, उसका यूज़ मतलब कि उसका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। तो जिस प्रकार का हम प्रोग्राम बनाएंगे, मान लीजिए हमको लग रहा है कि प्रोग्राम में एक क्लास दूसरे क्लास से डाटा या प्रॉपर्टी शेयर करना चाहिए, तो हम पब्लिक लेंगे वहाँ पे, और चाहते हैं कि ना करे शेयर तो आप प्राइवेट ले सकते हैं। या फिर उसी तरीके से जब प्रोटेक्टेड का यूज़ करना हो किसी प्रोग्राम में तो आप प्रोटेक्टेड भी ले सकते हैं। याद रखिए, यदि प्रोग्राम में कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ नहीं किया गया, मतलब तीनों में से कोई भी प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया गया, तो भी डिफ़ॉल्ट रूप से प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर क्या है, प्राइवेट। ठीक है।